तबलीगी जमात का मुखिया मोहम्मद साद जो एक कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, लेकिन सवाल है कि मोहम्मद साद अभी तक कानून की पहुंच से बाहर क्यों है? क्या इसको लटका देना उचित नहीं होगा? जबकि तबलीगी जमात के बारे में आई खबरों से देश में वायरस को लेकर डर बढ़ गया है। 21 मार्च के बाद से ये वायरस फैलाने वाला बड़ा कारण बना हुआ है। तब मोहम्मद साद तुरंत छिप गया और उसने खुद को क्वारंटाइन में रखने का दावा किया। सूत्रों के अनुसार साद क्वारंटाइन की अवधि का इस्तेमाल जमातियों के बीच खुद के लिए समर्थन पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस ने उनके अनुयायियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्र जो कि इस मुद्दे पर पुलिस के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं, उनसे मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद साद शायद दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में एक अज्ञात समर्थक के घर में छिपा हुआ है। पुलिस ने उसके जाकिर नगर स्थित निवास की कड़ी निगरानी रखी है। एक अधिकारी के अनुसार वो अपने फोन का नियमित रूप से उपयोग नहीं कर रहा और दूसरे फोन के जरिए अपने वकीलों के साथ बातचीत कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के कांधला में उसका एक आलीशान फार्म हाउस है, लेकिन वो वहाँ नहीं रह रहा क्योंकि उसे मालूम है कि वहाँ से उसे गिरफ्तार करना आसान होगा, जबकि घनी आबादी वाले क्षेत्र से गिरफ्तारी करना मुश्किल होगा। सूत्र मानते हैं कि मोहम्मद साद पर नकेल कसने में पुलिस ने समय लिया, जिससे उसे छिपने का मौका मिल गया। एक पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया, जमात मरकज के संचालन को नाकाम कर दिया गया था, लेकिन हमें दूसरों को वहां से जाने देने से पहले उसे पकड़ना चाहिए था। साद ने एक ऑडियो संदेश में दावा किया कि डॉक्टर्स ने उसे अलग रहने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक ये भी नहीं पता है कि जमात प्रमुख साद कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। 26 प्रश्नों के साथ मोहम्मद साद को भेजे गए नोटिस को उसने ये कहकर वापस कर दिया था कि क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद वो उन प्रश्नों के उत्तर देगा। इस बीच तबलीगी जमात के सूत्रों के अनुसार मोहम्मद साद के पक्षों में लोगों को जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। लखनऊ में तबलीगी जमात के एक सदस्य ने कहा, हम अपने लोगों को सूचित कर रहे हैं कि इस्लाम की महान सेवा करने वाले हमारे नेता को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। हम अपने भाइयों को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। जब मौलाना साद से पूछा गया कि वो एक दूसरे के साथ संवाद कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कहा, अल्लाह का हुक्म है, सबको मिल जाता है। साद ने जमातियों के बीच अपने देश को किस तरह से सफलतापूर्वक फैलाया, इसका अंदाजा इसके एक सदस्य द्वारा शनिवार को अपलोड किए गए वीडियो से लग जाता है, जिसमें वो ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मोहम्मद साद को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो खुद को मार देगा। पुलिस अधिकारी ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर साद को अब गिरफ्तार किया जाता है तो जमात के द्वारा हिंसा फैलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, जैसा कि ये लोग अपने व्यवहार में तेजी से आक्रामक हो रहे हैं, वो चिकित्सा कर्मचारियों और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस समय मोहम्मद साद को गिरफ्तार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हिंसा का मौका देना और भी खतरनाक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साद की खोज जारी है और जहां तक उसको लटकाने की बात है तो भारतीय कानून के अनुरूप जो भी सजा मिलनी तय होगी वो मिलेगी। हालांकि कुछ सवाल सबको सोचने पर हैरान करने वाले हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।